बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसकी तीन बेटियां थी। राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। उसे अपनी तीनों बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। जब तीनों की पढ़ाई पूरी हो गई तो लौट कर आ गई अपने घर। एक दिन राजा ने तीनों को बुलाकर पूछा, किसके कारण राज कर रही हो बेटी? बड़की और मंझली ने कहा, आपके कारण राज कर रही है पिताजी। छोटी बेटी का उत्तर भिन्न था। उसने कहा, अपनी किस्मत और अपने भावी पति के कारण राज कर रही हूँ पिताजी। राजा ने सोचा कि अभी इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसे दोबारा पढ़ाई के लिए भेज देना चाहिए। इसलिए छोटी बेटी को पढ़ाई के वास्ते दोबारा 2 बरस के लिए भेज दिया गया। जब अपनी पढ़ाई पूरी कर 2 बरस बाद बेटी आई तो राजा ने उसे फुर्सत में बुलाकर फिर वही सवाल किया। छोटी बेटी ने फिर वही जवाब दिया। राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और सबसे बुड़बक लड़का खोज कर लाओ, उसी से उसका विवाह होगा। सिपाही चल दिए बुड़बक लड़के की खोज में। जाते जाते सिपाही जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़का जिस झाड़ पर बैठा है उसी झाड़ को काट रहा है। उस लड़के को सिपाहियों ने बरियारी पेड़ से उतारा और राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तुम सबको कैसे पता चला यह लड़का सबसे बड़ बुड़बक है? सिपाहियों ने राजा को सारी बात बता दी। अब राजा को भी समझ में आ गया कि यह लड़का बुड़बक है। उसी लड़के से सबसे छोटी बेटी की शादी हो गई। राजा ने छोटी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। माँ ने अपनी बेटी को बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाकर विदा किया। दोनों वहां से चल दिए। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए थे। रास्ते में एक नदी मिली। नदी में पानी की धारा के साथ लाल बह रहे थे। रानी ने लाल देखकर अपने पति को सावधान किया कि लेना मत, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। फिर उस बुड़बक लड़के को लालच आ गया और उसने एक लालच अपनी ही धोकड़ी ही में डाल दिया। नदी पार होकर जाते जाते दोनों दूसरे राज्य में पहुंच गए। रानी ने समझते जाते हुए कहा, जाकर राजा से बोलिए कि हम आपके राज्य में बसना चाहते हैं। दूसरे दिन वह राजा के पास गया और अपनी बात बताई। राजा ने कहा, जहाँ तुम्हारी इच्छा करे आओ, जाओ और जगह देखकर बस जाओ। दोनों खुशी से रहने लगे। अब उन्हें रोजगार की तलाश भी थी। रानी ने पति से कहा, जाओ राजा के पास, अब बोलो, मुझे कोई काम चाहिए। उसने राजा के पास जाकर अपनी ये व्यथा सुनाई। राजा ने कहा, कोई काम तो नहीं, भाई यदि तुम दरबारी कर सकते हो तो ठीक है। उसने दरबान का काम शुरू किया। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। दिवाली का समय आ गया। सभी दरबारी लोग राजा के दरबार में जुआ खेलते थे। दरबार भी जुआ खेलने लगा। उसने लाल निकाल कर रख दिया और जुआ खेलने लगा। उसने बहुत सारे रुपए जीते और जाकर अपनी रानी को सौंप दिए। ऐसा ऐसा करते करते वो 4-5 दिन में ही 12-15 हजार रुपए जीत लाया। जुओ में जीते देखकर दरबारियों ने राजा से चुगली की कि नए दरबान के पास एक लाल है। राजा ने उसे बुलाया और लाल उसे मांगकर अपनी बेटी ही को दे दिया। राजकुमारी ने लाल गेंद पर अपने गले में पहन लिया और पलंग पर लेट गई। राजकुमारी ने तोता मैना का जोड़ा पाल रखा था। राजकुमारी को लाल पहने देखकर मैना बोली, कितना सुंदर लग रही है राजकुमारी। इस पर तोता बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता, जब लाल का जोड़ा होता है तो ये अच्छा लगता है। राजकुमारी को इन दोनों की बातें सुन रही थी। वह घोड़े मुंह चादर तान कर सो गई। राजा रानी ने बहुत जगाया पर वह उठी ही ना। अंत में उसने कहा, मुझे लाल के जोड़े के लिए एक लाल चाहिए, नहीं तो वो मैं नहीं खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। राजा की एक ही बेटी थी। उसको अपनी बेटी को चिंता सताई जा रही थी। उसने अपनी बेटी से कहा, जिसने एक लाल दिया है वही दूसरा लाल भी लाकर देगा, चिंता मत करो। सुबह उसे नए दरबान को दोबारा दरबार में बुलाया गया। राजा ने उसे सख्त आदेश दिया, चाहे जहाँ भी से भी हो सके जाओ, एक लाल लाकर इसका जोड़ा बनाओ, नहीं तो हम गड्ढा खोदकर पूरे परिवार को उसमें डाल देंगे। दरबार ने कहा, ठीक है, पहले मैं घर जाता हूँ और पूछ कर फिर बताता हूँ। घर आकर उसने रानी को सारी बात बताई। रानी बोली, मैंने उसी दिन आपको चेताया था कि ये लालच ना करे, नहीं तो खतरा होगा। आप जाकर राजा को बोलिए
कि मुझे 10,000 रुपए, एक सिपाही और एक डाई के हैं, साथ साथ साल भर के लिए घर का खर्चा भी चाहिए। उसने जाकर राजा से कहा और राजा ने उसकी सारी बातें मान ली। खजांची का आदेश दिया गया कि उसकी सारी जरूरतें पूरी कर दी जाए। वह चल दिया लाल की खोज में। जाते जाते उसे नदी किनारे पहुंच गया। उसने सोचा क्यों न इस बात का पता लगाया जाए कि नदी कहाँ से बहती हुई आ रही है। यह सोचकर वो नदी के किनारे चल दिया। एक जगह उसने देखा कि किसी लड़की की मुंडी कटी है और उसका खून नदी में टप टप गिर रहा है। खून लाल बन रहा है और वही लाल नदी की धारा में बह रहा है। वह चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर छुप गया और छुप छुप कर देखने लगा कि आखिर बात क्या है। जब शाम हो गई तो एक राक्षस आया और एक पेड़ से फूल तोड़कर लड़की को सुंघा दिया। लड़की तुरंत जी गई। जब दूसरे दिन राक्षस बाहर जाने लगा तो तलवार ने उसे उस लड़की की मुंडी काट दी। फिर उसी तरह खून टपकने से नदी में लाल बहने लगे। राक्षस के चले जाने के बाद उसी पेड़ से उतर के उसी पेड़ से एक फूल तोड़ा जिसे राक्षस ने तोड़ा था और उस लड़की को सुंघा दिया। वह तुरंत जी उठी। लड़के को देखकर वो बहुत खुश हुई। उसका नाम था लाल परी। दोनों ने दिन भर खूब मस्ती की। शाम होने वाली थी। लाल परी ने उसे मच्छर बना दिया। जब राक्षस आया तो कहने लगा, हाँ छीरू मानुस। लाल परी ने कहा, यहाँ कहाँ से मानुस आएगा बाबूजी। यह सुनकर वह शांत हो गया। इसी तरह जब राक्षस चला जाता तो वह लड़की का फूल सुंघाकर जिंदा कर देता था और शाम को उसकी मुंडी काट देता था। 5 दिन दोनों ऐसी तरह दिन भर मौज मस्ती करते रहे। उसने लाल परी से कहा वो अपने बाबूजी से पूछे कि उसके प्राण कहाँ बसते हैं। लाल परी ने पूछने पर पहले तो वह राक्षस टाल मटोल करता रहा, झूठ मूठ कुछ भी बता देता। जो भी बताता लड़का उसे जला देता था। फिर भी राक्षस जिंदा था। लाल परी ने फिर से अपने लाल परी ने फिर से अपने बाबूजी से पूछा, सही सही बताइए आपके प्राण कहाँ बसते हैं। इस बार उसने सही सही बता दिया, मेरे प्राण 7 समंदर पार एक ताड़ के पेड़ पर हैं। उस पर एक पिंजरा है, उसमें एक तोता है, उसी तोते में मेरे प्राण बसते हैं। वह बुड़बक लड़का यह सब राज जान गया। वह चल दिया वहां से। जाते जाते एक पेड़ के नीचे ठहर कर विश्राम करने लगा। थके होने के कारण उसे नींद आ गई। वहीं पर इसी हंस हंसिनी का बच्चा रहता था। रोज एक सांप आकर खा जाता था। सांप परिकल था, चढ़ने लगा पेड़ पर। कुरकुराहट की आवाज सुन लड़के की आंख खुल गई। देखा तो एक सांप पेड़ पर चढ़ा जा रहा था। उसे तुरंत अपनी तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपने ढाल से उसे तोप दिया। उसी बीच हंसनी दोनों आए और चोर के पकड़े जाने पर बहुत खुश हुए। दोनों नीचे लड़के के पास आए, उसे सारा हाल वह सुनाया और ढाल से तोपर सांप दिखाया तो हंसनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हंसनी ने लड़के से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। लड़के ने सारा हाल कहा सुनाया कि 7 समुंदर पार एक ताड़ का पेड़ है, उस पर पिंजरे में एक तोता है, उसी के पास जा रहा हूँ। यह सब सुनने के बाद हंस ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लड़के के बैठते ही हंस उड़ गया और हंसनी डना फैलाकर उसके ऊपर उड़ रही थी ताकि उसे धूप न लगे। तीनों उड़ते उड़ते उसी ताड़ के पेड़ पर पहुंच गए जहाँ पर तोता पिंजरे में बैठा था। वहाँ बहुत सारा बिरनी देखकर हंसिनी ने लड़के को बचाते हुए आगे बढ़ने को कहा और लड़के ने तोता पकड़ लिया। राक्षस को भी मालूम हो गया। मालूम होते ही जहाँ था वहां से बिड़िया उड़ान भाग चला आ रहा था। लड़के ने झट से तोते का डना तोड़ दिया। फिर भी राक्षस चला आ रहा था। लड़के ने फिर उसका गोड़ तोड़ दिया। फिर भी राक्षस चला आ रहा था। इसके बाद तो लड़के ने राक्षस को नजदीक पहुंचते देख मुंडी ऐड दी और राक्षस के प्राण फेरू उड़ गए। लड़का वापस चला आया और लाल परी को उसने सारी बात बताई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इनकी जब सांझ के बाद अंधेरा भी होना लगा तो राक्षस फिर भी नहीं आया। तब जाकर उसे विश्वास हुआ। दोनों खुशी खुशी बहुत सारे लाल लेकर घर आ गए। दूसरे दिन बुड़बक लड़के को एक बार में भर कर लाल राजा के दरबार में पहुंचा दिया। राजकुमारी हार में
गुण कर बहुत सारे लाल गले में पहन लिए। वह खुश हुई, वह बहुत सुंदर भी लग रही थी। राजकुमारी जब सो रही थी तब मैना और तोता दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैना बोली, राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही। इस पर तोता बोला, बकवास मत करो, तू क्या जानती है सुंदरता का हाल। राजकुमारी तब सुंदर लगती जब इसके साथ इसका पति भी होता। राजकुमारी तोता मैना की बातें सुन रही थी। उसने फिर पटवास ले ली। राजा रानी को जब पता चला तब वह दोनों उसको मनाने लगे। राजकुमारी ने कहा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। इसके बाद राजा रानी ने दोनों ने विचार किया कि इस दरबान से बढ़िया लड़का और कौन मिलेगा भला। दरबान ज्ञान ही उस बुड़बक लड़की की शादी राजकुमारी से हो गई। राजा ने सारा राजपाट उसे सौंप दिया। वह बुड़बक लड़का और तीनों चारों प्राण आराम से राजपाट करने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।